अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑसिलेशंस का 7th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम। आज असल में हमने जिस चीज़ को देखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इससे पहले आपने अंडरस्टैंड किया हुआ है जी, और इसको हमने अप्लाई भी किया है। तो अब टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी से मुराद यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी होगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी कंजर्व रहती है। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा हो तो उसकी टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन रिमेन्स सेम। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है और एग्जांपल हम उठा रहे हैं जी हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम से। अब ऐसा होगा, हम एज्यूम कर रहे हैं जी एक हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है हमारे पास। इसको हम कोई फोर्स F अप्लाई करने के बाद डिस्प्लेस कर रहे हैं थ्रू सम डिस्टेंस x। उसके बाद ये ऑसिलेशन स्टार्ट कर देते हैं। हमने इसके डिफरेंट पॉइंट्स पे टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, और अगर डिफरेंट पॉइंट्स पे टोटल एनर्जी सेम आ रही है तो यहाँ से हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि इसकी टोटल एनर्जी कंजर्व रह रही है, ये एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा। हम सैंपल के तौर पे 3 पॉइंट उठाएंगे। एक हम मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे, फिर हम इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे, उसके बाद मीन और एक्सट्रीम के इन बिटवीन कोई रैंडम पॉइंट हम पी उठा लेंगे, फिर उस तीसरे पॉइंट पे टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे। और अगर तीनों पॉइंट्स पे, मीन पे, एक्सट्रीम पे और किसी रैंडम पॉइंट पे पी पे, तीनों पे टोटल एनर्जी सेम आ गई, तो यहाँ से हमें इस बात का प्रूफ मिल जाएगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी सेम रहती है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब हमने जी इसमें मैस को जी डिस्प्लेस किया, एफ फोर्स अप्लाई की। जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो था तो फोर्स भी ज़ीरो थी। जब आपने इसको डिस्प्लेस किया और फोर्स आपने अप्लाई कर दी, के एक्स नॉट, और डिस्प्लेसमेंट इसमें आ गया जी एक्स नॉट। अच्छा देखें, यहाँ पे मैंने एक्स नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने एक्स नॉट लिखा है। अब एक्स नॉट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? अच्छा, इस बात को आप ज़रूर जो है ना वो इससे पहले अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि हमारे पास अगर ये मास स्प्रिंग का सिस्टम है या फिर हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, आप उसको डिस्प्लेस करें, जिस पॉइंट पे आके आप उसे रिलीज़ करेंगे, फ़र्ज़ करें आपने 5 सेंटीमीटर उसे कर दिया डिस्प्लेस या 20 सेंटीमीटर आपने उसे कर दिया डिस्प्लेस, तो जहाँ तक आपने उसे डिस्प्लेस किया, जैसे ही आप रिलीज़ करेंगे तो यही असल में उसका एक्सट्रीम पॉइंट होगा, क्योंकि उसने इसको क्रॉस नहीं करना। ये उसकी मैक्सिमम जो है वो रेंज होगी, इससे आगे नहीं जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे x की बजाय एक्स नॉट मैंने लिख दिया, क्योंकि जहाँ तक आपने उसे डिस्प्लेस किया यही इसका एम्पलीट्यूड बन जाएगा। और दूसरी बात यह कि फोर्स यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट नहीं रह रही, फोर्स जो है वो यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है। इसलिए हम यहाँ पे एवरेज फोर्स फाइंड कर रहे हैं। एवरेज का कॉन्सेप्ट हम यूज़ ही वहाँ करेंगे जहाँ पे फोर्स या कोई क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं रह रही, तो वहाँ पे हम एवरेज फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इनिशियली ये एट रेस्ट था, ये मेन पोजीशन पे था, फोर्स भी ज़ीरो थी। जैसे जैसे आप इसमें डिस्प्लेसमेंट लेके आ रहे हैं और जितना ज़्यादा आप इसे डिस्प्लेस करेंगे, फोर्स भी उतनी ही ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, तो फोर्स की वैल्यू चेंज होती है। इसलिए यहाँ पे हम एवरेज फोर्स फाइंड कर रहे हैं। 0 प्लस के एक्स नॉट कहाँ से आया जी? हुक्स लॉ से आया, एफ इक्वल्स टू के एक्स से। 0 प्लस के एक्स नॉट डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू हाफ के एक्स नॉट। यहाँ से हमारे पास आ गई जी फोर्स। तो वर्क डन की अगर हम बात करें तो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हाफ के एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट इक्वल्स टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। और ये जो हमने इस मैथ के ऊपर वर्क डन किया होगा, यही इसमें अपीयर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑब्जेक्ट की जो
पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी हाफ के एक्स नॉट स्केयर, और ये मैक्सिमम होगी क्योंकि ये हमने इस पॉइंट को एक्सट्रीम पॉइंट माना था। तो एक्सट्रीम पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी एंड इट विल बी हाफ के एक्स नॉट स्केयर। और वैसे हम रैंडमली बात करें एट एनी इंस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी होगी हाफ के एक्स स्केयर। हमें सिर्फ एक्स नॉट की बजाय यहाँ पे एक्स सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस हमारे पास आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद ये हमने जैसा कि बात की कि एट एनी इंस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्केयर। अच्छा जी, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला हमारे पास हाफ एम वी स्केयर, और v पे हमें यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जो कि इक्वल है k/m इंटू एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर होल स्केयर रूट। ये फार्मूला भी हमने इससे पहले ड्राइव किया हुआ है जी। तो आप ये v की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से जब v का स्केयर लेंगे जी तो ये स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस हमारे पास आ जाएगी हाफ के एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अच्छा जी, पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस भी आ चुकी है और काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस भी आ चुकी है। अब हमने इन्हीं दोनों को यूज़ करना है और इन्हीं दोनों को यूज़ करते हुए हमने टोटल एनर्जी 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे फाइंड करनी है। अच्छा जी, अगर मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी की बात करें तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट होता है जी 0, x इक्वल टू 0, तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्केयर के इक्वल है। x की जगह जब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे हाफ के इंटू 0 इक्वल टू 0, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। और काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो हमें इससे पहले पता है जी कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। और ये कितनी होगी, हाफ के एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर। एक्स की बजाय इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो कि 0 है जी। हाफ के एक्स नॉट स्केयर माइनस 0 इक्वल्स टू हाफ के एक्स नॉट स्केयर। अच्छा जी, जब हम टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ के एक्स नॉट स्केयर इक्वल्स टू हाफ के एक्स नॉट स्केयर। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम की टोटल एनर्जी मीन पोजीशन पे आ चुकी है। अच्छा जी, अब हमारा काम है जी टोटल एनर्जी को फाइंड करना है एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेंगे जी, एक्सट्रीम पोजीशन के लिए x इक्वल्स टू एक्स नॉट हम जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ के एक्स नॉट स्केयर। पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो मिनिमम होगी क्योंकि एक्सट्रीम पे वेलोसिटी मिनिमम होती है। हाफ के एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर, एक्स की बजाय एक्स नॉट स्केयर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स नॉट स्केयर ये 0 आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी 0 जी। टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ के एक्स नॉट स्केयर प्लस 0 इक्वल्स टू हाफ के एक्स नॉट स्केयर। इक्वेशन नंबर 2 आ गई है जी, और यहाँ पे हमारे पास टोटल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे आ चुकी है। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को एक दफ़ा देखें तो टोटल एनर्जी मीन पे और एक्सट्रीम पे दोनों पे सेम आ रही है। अब हम कोई रैंडम पॉइंट उठाएंगे जी और उस पर टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो जब हम किसी रैंडम पॉइंट पे टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि उस पर कोई डिस्प्लेसमेंट x है, तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्केयर और काइनेटिक एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अब टोटल एनर्जी की जब बात करेंगे दोनों को एडअप हम कर लेंगे जी, हाफ के एक्स स्केयर प्लस हाफ के एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर जी, ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे। हाफ के एक्स स्केयर प्लस हाफ के एक्स नॉट स्केयर माइनस हाफ के एक्स स्केयर, तो हाफ के एक्स स्केयर जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा जी हाफ के एक्स नॉट स्केयर। अब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 तीनों से ये बात प्रूव होगी कि
हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम की टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट एट एनी पॉइंट रिमेन्स सेम, इट रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब है जी कि हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम में टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। अब चूँकि हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, तो यहाँ से हम जनरली एक जो है वो बात कंक्लूड करेंगे कि कोई भी बॉडी जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा होगा उसकी टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी। और यहाँ पे हम ग्राफिकली भी इस चीज़ को देख सकते हैं जी कि एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे ये एक्सट्रीम से मीन की तरफ जाता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, और मीन पे आके काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और उसके बाद ये ट्रेंड फिर इसी तरह आगे चलता है। लेकिन टोटल की अगर हम बात करेंगे तो टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट रिमेन्स सेम। तो हम टोटल एनर्जी की जब बात करेंगे जी, तो टोटल एनर्जी हमारे पास एट एनी इंस्टेंट वो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के इक्वल ही आएगी। तो उम्मीद है जी कि ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।